चेहरे पे काले धब्बे होना, छोटे छोटे पैचेस काले काले आ जाना, किसी को एक्ने की वजह से या किसी को किसी इंजरी के बाद काले काले निशान आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो कई सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि चोट लगने के बाद चेहरे पे काले निशान रह जाते हैं, या एक्ने आने के बाद एक्ने के बड़े बड़े निशान अपने चेहरे पे आ जाते हैं। एक्ने तो ठीक हो जाते हैं पर वो निशान छोड़ जाते हैं। साथ ही साथ एजिंग के वजह से, या फिर कई लोगों को फ्रेकल्स जो कि जेनेटिक होते हैं, या मेलाज्मा झाइयाँ आ जाती हैं, काले काले पैची धब्बे हो जाते हैं जिससे स्किन काफ़ी अनइवन लगती है। और कई लोगों को माउथ के अराउंड ब्लैकनेस होती है। तो इसको ठीक हम घर पे कैसे कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो हम घर पे ही ठीक कर लेंगे, या किस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डार्क स्पॉट्स आते कैसे हैं। तो जब भी हमें इन्फ्लेमेशन होती है, कोई इंजरी होती है, जैसे कि हमें जब पिंपल भी आता है तो वो रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए बॉडी के कई सारे सेल्स उस जगह पर आते हैं। उसके साथ मेलानोसाइट्स भी आते हैं जो कि हमारे पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें पिगमेंटेशन मिलता है। वो वहाँ जमा हो जाते हैं और उतनी जगह को काला कर देते हैं। इसको हम लोग पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। अब हमारा गोल ये रहता है कि हमको पिगमेंटेशन कम करना है। दैट मीन्स मेलानिन का प्रोडक्शन वहाँ पर कम करना है। मेलानिन का जो इकट्ठा हो गया वहाँ पर, उसको वहाँ से कम करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं 3 स्टेप्स बताऊंगी आपको, जिनको आपको फॉलो करना है। पर स्टेप्स बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आप थोड़े दिन इसको करके छोड़ दोगे और आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको इसको कंटिन्यू कुछ टाइम तक करना पड़ेगा, और ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आप हमेशा अपने स्किन केयर में इंक्लूड करके फॉलो कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम भी बताऊंगी जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हमको डीपिगमेंटेशन करना है। जो मेलानोसाइट्स हैं उनको कम करना है, हमारा जो पिगमेंटेड सेल है उसको कम करना है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, लिकोरिस। इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट द थिंग इज़, आपको इसको कंटिन्यू यूज़ करना है। कुछ थोड़े समय तक यूज़ करने के बाद छोड़ देने से इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कंटिन्यूशन में आपको कंसिस्टेंसी रखना है। कंसिस्टेंसी इज़ अ की इन स्किन केयर। यदि आप कंसिस्टेंटली इसको यूज़ करते रहोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकेंड स्टेप इज़ एक्सफोलिएशन। जब हम एक्सफोलिएट करते हैं तो हमारी ऊपर की जो स्किन, जो डेड लेयर्स होते हैं, जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, वो शेड ऑफ हो जाते हैं, नई स्किन आती है, और वो नई स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई भी होती है, जिसकी वजह से हमें ग्लो मिलता है और हमारा पिगमेंटेशन भी कम होता है। अब एक्सफोलिएशन करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि नेवर यूज़ फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन मतलब, एक्सफोलिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्क्रब उठा के अपने फेस को घिस रहे हो, इससे आपका स्किन बैरियर खराब हो सकता है। आप हमेशा केमिकल एक्सफोलिएशन करो। केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। एक्सफोलिएशन आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हो, और एक्सफोलिएशन करने से रिजल्ट्स जल्दी आते हैं और अच्छे आते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। यदि आप सन प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सन हमारी स्किन को बहुत डैमेज करता है। जिसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि SPF यूज़ करो 30 या 50। 30+ SPF आपको यूज़ करना है, जिसमें UVA UVB फिल्टर्स हो। अब मैं ये क्यों बोलती हूँ कि सनस्क्रीन हमेशा लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन का जो असर होता है वो 2 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है हमेशा। मतलब बार बार आपको उसे अप्लाई करना पड़ता है यदि आप बाहर जाओ तो यदि आप बाहर जाते हो, माउंटेन एरियाज, बीचेस में जाते हो, या आपका ऐसा वर्क है जिसमें आपको बहुत समय तक आउटडोर रहना पड़ता है, तो आप सनस्क्रीन को बार बार रीअप्लाई करो। और फिजिकल प्रोटेक्शन हमें करना है। फिजिकल प्रोटेक्शन क्यों करना होता है, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बहुत सारा सन जो है वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है। सन रेज, UV रेज पेनिट्रेट कर सकती है। तो फिजिकल बैरियर में आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप अपने फेस को कवर करो, या तो आप ऐसे हैट्स यूज़ करो जिससे कि कम रेज हमारे ऊपर आए, या आप बड़े बड़े सनग्लासेस यूज़ कर सकते हो।
अब सनस्क्रीन लगाते वक्त एक और चीज़ ध्यान रखो कि आप कभी भी अपने ईयर्स, आँखों के नीचे और लिप्स को मिस मत करो, क्योंकि लिप्स भी हमारे सन की वजह से ब्लैक हो सकते हैं। तो आपकी सनस्क्रीन आपको इन एरियाज पे भी लगाना है और आपकी नेक पे भी लगाना है। तो ये 3 इजी स्टेप है जिसमें आता है डीपिगमेंटेशन, एक्सफोलिएशन एंड सन प्रोटेक्शन। इन 3 स्टेप को आप कंटिन्यूशन में, कंसिस्टेंसी में फॉलो करके काफ़ी हद तक अपने दाग धब्बे कम कर सकते हो। सन एक्सपोजर लिमिट करना मतलब जो 12 से 4 की धूप होती है, तेज़ धूप होती है, उससे हमें थोड़ा बचाव करना है। हमारा स्किन केयर जब हम फॉलो करते हैं तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये प्रोटेक्शन तो करना ही है। साथ ही साथ आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि विटामिन सी सीरम, जिसको आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो नहीं आते। एंटीऑक्सीडेंट आप खा भी सकते हो, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स में अवेलेबल है। और यदि आपको ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है तो बहुत सारे जो जूसी कलरफुल फ्रूट्स होते हैं जैसे कि अनार, उसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और यदि आपको पिंपल्स आते हैं तो उसको स्क्वीज़ मत करो। जब आप पिंपल को स्क्वीज़ करते हो तो उस जगह पर भी थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पोस्ट एक्ने स्कार्स आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं, और साथ ही साथ उनको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए पिंपल को स्क्वीज़ करना बिल्कुल अवॉइड करना। यदि आपको पिंपल्स आते हैं तो आप मॉर्निंग में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करो। इससे आपका ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा और आपके पिंपल में बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। अब जिनको पिगमेंटेशन है वो मॉर्निंग और नाइट में क्या क्या यूज़ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में आप यूज़ करो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, फिर आप यूज़ करो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, और आप कोई एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज़ कर सकते हो जैसे कि विटामिन सी सीरम। तो मॉर्निंग में आपको सबसे पहले अप्लाई करना है फेस वॉश करने के बाद एंटीऑक्सीडेंट सीरम, फिर अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र करके उसको सन प्रोटेक्शन देना है, दैट मीन सनस्क्रीन करना है। आप रात में सेम फेस वॉश, सेम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, साथ में कोई डीपिगमेंटेशन क्रीम यूज़ कर सकते हो। डीपिगमेंटेशन क्रीम जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, या आप यूज़ कर सकते हो लिकोरिस। इन सब में से आप कुछ भी आपके बजट के हिसाब से, आपके बजट में जो आ रहा हो, क्योंकि इन सारी क्रीम्स के वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि कई सस्ते भी आते हैं और बहुत महंगे भी आते हैं। तो जो आपके बजट में आ रहा है आप वो यूज़ करो, बट कंटिन्यूशन में यूज़ करो, कंसिस्टेंट रहो इसके ऊपर, और आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कई लोगों को लाल लाल से धब्बे भी होते हैं, उन लाल धब्बों को एजेलिक एसिड मदद कर सकता है। यदि आपको रेड से स्पॉट्स आते हैं तो आप एजेलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। आई होप सो कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। मैंने डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी बना रखे हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।